नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे इतिहास में जैन धर्म की। किसकी बात कर रहे थे अपने? जैन धर्म की बात कर रहे थे। देखो, हमने कल की क्लास में कुछ वैदिक सभ्यता की छुटी हुई बातें की और क्या वैदिक सभ्यता को पूरा कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में अपने बात किसकी की? जैन धर्म की, ठीक है। और जैन धर्म में हमने उत्थान के बारे में, उसके विकास या उत्पत्ति के बारे में जाना कि किस तरह से जो है जैन धर्म की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। जहाँ पर मैंने ये बताया था कि जैन धर्म जो है, जो अपना उत्तर वैदिक काल था, उसमें जो कर्मकांडी व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए किसका उत्थान होता है? जैन धर्म का उत्थान होता है। इसी के अलावा मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध ये जो महावीर स्वामी हैं, इनके समकालीन क्या है कि विश्व में अन्य कुछ और विचारक हुए। जैसे अपने बात करें कि इसमें ईरान में जरथुस्तर थे, और यूनान में अपने बात कर रहे थे कि प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, और उसके बाद में अगर नाम आता है तो सिकंदर महान का नाम आता है, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अपने बात की कि चीन में, किसमें? चीन में बात की, ठीक है। चीन में लाओ त्से तुंग जैसे विचारक हुए। और ये कब की बात है? जो अपना 600 ईसा पूर्व, कब की बात है ये? जो 600 ईसा पूर्व की जो यानी छठी शताब्दी जो आती है, उस टाइम में क्या होता है कि विश्व में क्या था कि सुधार आंदोलन, किसका? यानी कि धर्म को सुधारने का आंदोलन युग माना जाता है, ठीक है। किस टाइम को? जो 600 ईस्वी जो है यानी कि ईसा पूर्व, उसको क्या माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन युग माना जाता है। ये अपने कल बात कर गए थे, ठीक है। आज अपने बात करेंगे जैन धर्म के बारे में कि इसके कितने तीर्थंकर हुए, ठीक है, और इसका संस्थापक कौन था, कौन सा जो तीर्थंकर है वो महत्वपूर्ण है। और अपने आज बात करेंगे महावीर स्वामी की, ठीक है। इसके बाद में अपने क्या इसकी जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उसका अध्यक्ष कौन था, किसके शासनकाल में हुई। और कल की क्लास में थोड़ा बहुत महावीर स्वामी के बारे में बातचीत करके और अपने जैन धर्म की बात पूरी कर जाएंगे। उसके बाद में करेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के बाद में मौर्य काल, फिर गुप्त काल, बौद्ध धर्म के बाद में महाजनपद काल, उसके बाद में क्या है कि अपने क्या करेंगे? मौर्य काल और फिर गुप्त काल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर अपना क्या हो जाएगा कि एंशिएंट भारत खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अपने जैन धर्म की। देखो, जो जैन धर्म में क्या आता है कि जो जैन शब्द है ना, वो जिन शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? जिन शब्द से बना है, ठीक है। इस जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इस जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता होता है, ठीक है। यानी कि जैन शब्द जो है वो क्या है कि जिन शब्द से बना है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। और अगर हम बात करें कि जैन धर्म की, तो उसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। अगर उन 24 में से बात की जाए तो सबसे पहले तो बात है तीर्थंकरों की कि तीर्थंकर क्या होते हैं, कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अगर तीर्थंकरों की बात की जाए, ऐसा गुरु जो क्या करे, अपने को भगवान से पार उतार दे, यानी कि भगवान से पार उतारने वाला गुरु जो है वो क्या कहलाता है? अपने तीर्थंकर कहलाता है, ठीक है। कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए जैन धर्म के संस्थापक की, किसकी? जैन धर्म का संस्थापक कौन है?
तो जो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है वो ऋषभ देव को माना जाता है। किसको? ऋषभ देव को माना जाता है, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। जिसको किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर अपने बात करें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, क्या वास्तविक संस्थापक? देखो, जो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। कौन हुआ है? महावीर स्वामी, उनको माना जाता है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर हैं ये। कितने तीर्थंकर हैं ये? 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो अपने किसका नाम आता है यहाँ पे? आदिनाथ, यानी कि जिसका ऋषभ देव का नाम आता है। ठीक है, अच्छा, अगर बात की जाए कि जो जैन धर्म के जो ऋषभ देव हैं, और एक नाम मिलता है अपने को अरस्टिनेमी। ठीक है, जैन धर्म के कौन कौन से? एक ऋषभ देव नंबर 1, और एक नंबर 2 पे नाम मिलता है आपको अरस्टिनेमी। ठीक है, इन दो तीर्थंकरों का आपको ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। वैदिक सभ्यता में अपने 4 वेदों की बात की थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसमें नंबर 1 पर कौन सा था? ऋग्वेद ग्रंथ अपने पढ़ के गए थे। ठीक है, और उसी में क्या मिलता है अपने को? ऋषभ देव और अपने को अरस्टिनेमी, 2 तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है जैन धर्म की। ठीक है, बिता दूं एक बार में, कोई लिखने वाला? अच्छा, कितने तीर्थंकर है? कुल 24। उसमें से अपने क्या है कि जो महत्वपूर्ण है वही करेंगे। ठीक है, जिनके बारे में ज्यादातर प्रश्न आने की क्या संभावना बनती है। अच्छा, अगर अकेले ऋषभ देव की बात की जाए तो अकेले ऋषभ देव की बात की जाए, देखो, अकेले ऋषभ देव की बात की जाए तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और विष्णु पुराण में और एक भगवत पुराण। एक कौन सा? भगवत पुराण। इन सब में उल्लेख मिलता है किसका? ऋषभ देव का। ये कौन है? ये हैं जैन धर्म के संस्थापक। ठीक है, जिनका क्या अपने को ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद में, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में अपने को क्या मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर बात की जाए विष्णु पुराण की और भगवत पुराण की, तो इसमें क्या है कि ऋषभ देव को विष्णु का अवतार माना गया है। किसका अवतार माना गया है? विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है, किसका अवतार है ये? विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी जानकारी ऋषभ देव के बारे में। अब अपने क्या है, ऋषभ देव के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि इसके माता पिता कौन थे। ठीक है, कहां पर जन्म हुआ इसका। अगर बात ऋषभ देव के जन्म की जाए, किसकी जन्म की जाए, तो इनका जन्म होता है अयोध्या में। कहां पर? अयोध्या में होता है। ठीक है, और अगर इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए तो इनका पिता का क्या नाम था? नामी देवी। पिता का नाम नामी देवी। एक बार मैं थोड़ा सा ठीक है, कि पिता का नाम ही देवी नहीं मिलता है, पिता का नाम थोड़ा सा अलग मिलता है। चलो बाद में बताऊंगा। ठीक है, पिता का नाम एक बार आप नोट कर लेना, बाद में बता दूंगा। इनकी माता का नाम मिलता है मारू देवी। क्या नाम मिलता है? मारू देवी। ठीक है, अच्छा, अगर पत्नियों की बात की जाए कि इनकी पत्नियां, एक थी यशवंती, एक थी सुनंदा, दूसरे का क्या नाम मिलता है?
सुनंदा, ठीक है। और अगर बात की जाए पुत्र की, कि इनके पुत्रों का क्या नाम था, एक का नाम मिलता है भरत, दूसरे का नाम मिलता है बाहुबली। क्या नाम मिलता है? बाहुबली। बाहुबली। ये वो वाला बाहुबली नहीं है, कहीं आप उस बाहुबली को समझ बैठो, ठीक है। तो ऋषभ देव के बारे में अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है कि जन्म कहां पर होता है? अयोध्या में। पिता का नाम एक बार आप नोट कर लेना, कि एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मुझे को डाउट है इसमें। अच्छा, माता का नाम क्या मिलता है? मारू देवी। और पत्नियां यशोवंती और सुनंदा। और पुत्र का क्या नाम मिलता है? भरत और बाहुबली, दो पुत्र थे, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अपने पार्श्वनाथ जी की। किसकी? पार्श्वनाथ की। ठीक है, देखो जो पार्श्वनाथ जी हैं, इनकी बात की जाए तो ये जो काशी के राजा थे, काशी के राजा अश्वसेन जी, उनके पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये, ठीक है। और अगर इनकी बात की जाए तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कितने? 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे। और इनकी बात की जाए तो ये लगभग महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुए हैं, क्योंकि ये 23वें तीर्थंकर है ना, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। तो क्या है, इससे जस्ट पहले कौन से आते हैं? पार्श्वनाथ जी आते हैं, ठीक है। और कितने वर्ष पहले, यानी 250 वर्ष पूर्व हुए हैं इनसे पार्श्वनाथ जी। किससे? महावीर स्वामी से, ठीक है। और अगर बात की जाए इनकी माता का क्या नाम है, इनकी माता का नाम मिलता है अपने को वामा देवी। क्या नाम मिलता है? वामा देवी। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया था। क्या कर दिया था? ग्रह त्याग दिया था। यानी कि ये ग्रह त्याग कर क्या करने लग गए थे? बाद में जैन धर्म के क्या थे? उपासक बन गए थे। कौन? पार्श्वनाथ जी, ठीक है। और अगर बात की जाए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई, तो झारखंड में एक पर्वत मिलता है, सुमेध पर्वत। क्या नाम मिलता है? सुमेध पर्वत। सुमेध पर्वत झारखंड में इनको तकरीबन 83 दिनों की कठोर तपस्या के बाद, इनको 83 दिनों की कठोर तपस्या के चलते थे क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। किनको? पार्श्वनाथ जी को, ठीक है। बिठा दो एक बार ये। अगर पार्श्वनाथ की बात की जाए, किसकी? पार्श्वनाथ की अगर बात की जाए तो इन्होंने जैन धर्म को 4 शिक्षाएं दी। कितनी शिक्षाएं दी? 4। जैन धर्म को 4 शिक्षाएं दी। वो कौन कौन सी? नंबर 1, अहिंसा। क्या कहा इन्होंने कि अहिंसा जरूरी है, ठीक है। सत्य, इन्होंने कहा कि सत्य बोलना जरूरी है। नंबर 3, आस्तेय, ठीक है। और नंबर 4 पे अपने को मिलती है अपरिग्रह। नंबर 4 पर अपरिग्रह, ठीक है। कितनी शिक्षाएं दी इन्होंने? 4 शिक्षाएं दी। अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। ये किसके बारे में बात होगी? संस्थापक के बारे में बात कर ली। और महावीर स्वामी से आने वाले पहले ही जो अपने क्या तीर्थंकर जो हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी अपने, उनके बारे में जानकारी ले ली, ठीक है। अब अपने बात करेंगे किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है।
महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर महावीर स्वामी की बात की जाए ना, तो देखो इनके बारे में थोड़ा सा यूं मिलता है कि वैसे तो ये क्षत्रिय वंश से थे, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि इन्होंने क्या है कि जब घर गृह त्याग दिया था, उनके जीवन में क्या कुछ मूलचूस घटनाएं हुई। इस तरीके से हुई घटनाएं, एक एक करके उन घटनाओं की अपनी जानकारी लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए तो ये क्षत्रिय वंश से थे। किस वंश से थे ये? क्षत्रिय वंश के थे, ठीक है। बात अगर इनके पिता की जाए तो इनके पिता कौन थे? देखो, इनके जो पिता थे वो वज्जी संघ जो था ना, उसके जो जात्री गण था उसके मुखिया थे, ठीक है। कहाँ का? जो इनके पिता का नाम वैसे सिद्धार्थ है। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ जो थे वज्जी संघ के जातक गण के मुखिया थे। संघ में आपको पढ़ाऊंगा, महाजनपद जब पढ़ेंगे ना, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, उसमें संघ की बात करेंगे, ठीक है। और अगर इनकी बात की जाए सिद्धार्थ की, जो महावीर स्वामी के जो पिता थे यानी कि सिद्धार्थ जी, वो क्या थे? पार्श्वनाथ के शिष्य थे। क्या थे? पार्श्वनाथ के शिष्य थे। और पार्श्वनाथ जी के बारे में ये जानकारी मिलती है अपने को यहाँ पर इस टाइम, जो पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे, इसके इनके जो शिष्य थे वो क्या थे? निर्ग्रंथ थे। निर्ग्रंथ का क्या मतलब होता है कि वो क्या करते थे कि ग्रंथ नहीं रचते थे। कहने का मतलब क्या नहीं करते थे? ग्रंथ नहीं रचते थे। इसका मतलब क्या मिलता है अपने को कि वो मोह माया से दूर थे। क्या थे वो? मोह माया से बिल्कुल दूर थे। इनके शिष्य निर्ग्रंथ के लायक, ठीक है। किसके? पार्श्वनाथ जी के। कहने का मतलब क्या? सिद्धार्थ जी क्या थे? निर्ग्रंथ थे, ठीक है। ये अपने को जानकारी कहां से मिलती है? जैन धर्म से, ठीक है। अगर अपने सिद्धार्थ की बात की जाए, किसकी? सिद्धार्थ की। कौन थे सिद्धार्थ? महावीर स्वामी के पिताजी, ठीक है। सिद्धार्थ की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम क्या मिलता है अपने को? त्रिशला। क्या नाम मिलता है? त्रिशला। यानी कि इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला। और जो त्रिशला जी हैं उनका मैं बारे में आगे बताऊंगा कि ये चटक जी की बहन है। देखो, विवाह के बाद जो पहली संतान जो उत्पन्न हुई, किसके? इनके, सिद्धार्थ। हाँ, सिद्धार्थ के, ठीक है। देखो, विवाह के बाद जब पहली संतान उत्पन्न हुई सिद्धार्थ को, तो उसका क्या नाम मिलता अपने को यहाँ पर? नंदीवर्धन। जो बड़े भाई हैं किसके? महावीर स्वामी के, ठीक है। महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन है, सिद्धार्थ की पहली संतान थी, ठीक है। और अगर महावीर स्वामी के बारे में बात की जाए, बेटा तो एक बार में, ठीक है। अच्छा, अगर महावीर स्वामी के बारे में बात की जाए तो इनके बचपन का नाम क्या मिलता है अपने को? इनके बचपन का नाम मिलता है वर्धमान। इनके बचपन का क्या नाम मिलता है अपने को? वर्धमान नाम मिलता है, ठीक है। और अगर महावीर के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म होता है वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। जन्म कहां पर होता है इनका? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में, ठीक है। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म होता है और तकरीबन 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में इनका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है यशोदा से। क्या नाम मिलता है? यशोदा से, ठीक है। और इनकी जो पुत्री होती है जिनका क्या नाम मिलता है?
प्रियदर्शना। इस प्रियदर्शना का जामाली नाम के एक व्यक्ति से विवाह होता है, जो क्या है कि इसका दामाद बनता है, और वही क्या बनेगा, महावीर स्वामी का पहला क्या बनेगा, शिष्य बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर महावीर स्वामी के जन्म की बात की जाए कब हुआ, तो 540 ईस्वी में। कब हुआ, 540 ईस्वी पूर्व से तकरीबन अगर इसकी डेट भी जन्म की बात करूं तो 540 ईस्वी में मिलता अपने को। ठीक है। और कहीं कहीं आपको अगर मतलब 599 ईस्वी मिलता है। ठीक है। कई जगह आपको क्या मिलेगा, 599 ईस्वी भी मिलेगा। ठीक है, पूर्व। क्योंकि ये तिथियां क्यों मिलती हैं, क्योंकि अलग अलग किताबों में अपने को अलग अलग मिलता है। ठीक है। और अगर इनके मृत्यु की बात की जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो तकरीबन 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु की अपने को जानकारी मिलती है। ठीक है। और जैसे मैं बता रहा था कि इनकी माता का, देखो इनकी जो माता थी जिसका क्या नाम था, त्रिशला। देखो ये जो त्रिशला थी, ये क्या थी कि जो वैशाली के निकट ही लिच्छवी वंश के, ये क्या थी कि जो वैशाली है उसके निकट लिच्छवी वंश के जो राजकुमार थे, जिनका क्या नाम मिलता है, चेटक के राजा चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी, चेटक की बहन थी। कौन है, त्रिशला। ठीक है। इनकी महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, यानी कि सिद्धार्थ की जो पत्नी थी, यानी कि इनकी माता, वो क्या थी कि वैशाली के निकट एक लिच्छवी वंश था, उसके राजा चेटक की बहन थी। कौन, त्रिशला। ठीक है, यहां तक अपने को जानकारी मिलती है। अच्छा, अगर मैं जैसे भी बता रहा था कि जो प्रियदर्शना थी, कौन, प्रियदर्शना, किसकी पुत्री है प्रियदर्शना, महावीर स्वामी की। ठीक है। मैंने अभी भी बताया कि प्रियदर्शना का विवाह किससे होता है, जामाली से। किससे होता है, जामाली से। और यही जामाली क्या करता है कि किसका शिष्य बनता है, प्रथम शिष्य महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बनता है। कौन है, जामाली। ठीक है। और अगर बात की जाए कि महावीर स्वामी के, एक बार मिटा दूं ये नीचे से मैं, तो जो महावीर स्वामी है ना, थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं मैं आपको कि एक बार की बात है कि इनका जन्म क्या है, होने से पहले कहा जाता है कि इनका जब जन्म हुआ था उससे पहले क्या है कि कुछ आकाश से देवताओं ने भविष्यवाणी की कि आपकी जो कोख में क्या है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब जो जन्म लेने वाला है, किसको, त्रिशला को। ठीक है। यानी कि त्रिशला को और सिद्धार्थ को ये कहा कि आपकी जो आने वाली संतान जो है, यानी कि ठीक है, वो क्या करेगी कि संसार में एक बहुत बड़ी क्या बनेगी, एक महाशक्ति बनेगी। ठीक है। और जब ये बात कही तो इनको थोड़ी चिंता होने लगी, किनको, त्रिशला को और सिद्धार्थ को। ठीक है। इनको थोड़ी चिंता होने लगी कि हमारी जो संतान होगी वो तो एक क्या बनेगी, संत, महान संत बनेगी। ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अब से जुती थोड़ा सा लड़ाना स्टार्ट कर दिया। और कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो ऊपर से क्या है कि पुष्पों की बरसात हुई एकदम से, इनका जब जन्म हुआ तो। अब पता था कि एक संत महात्मा बनेगा, भविष्यवाणी की थी देवताओं ने, तो इसको बहुत ही ऐशो आराम में रखा। ठीक है। संगीत, नाच गाना, और क्या है कि बहुत ही सुंदर सुंदर जगहों पर इसको रखा गया, ताकि ये क्या ना कर सके, ये संत महात्मा ना बने, और इसका क्या है कि आध्यात्मिकता में बिल्कुल भी ध्यान ना जाए। इस तरह करते करते क्या है कि काफी वर्ष बीत गए, यानी इसका विवाह कर दिया गया। वहाँ की आसपास की बहुत ही ज्यादा सुंदरी, यानी कि जो रानी मानी जाती है, जिसका नाम मैंने बताया अभी, यशोदा, उससे विवाह कर दिया गया, ताकि ये क्या है अपनी घर गृहस्थी में बन जाए, इसका भोग विलास में ही ध्यान रहे, बाहर इसका ध्यान ना जाए। अच्छा, एक टाइम आता है जब इसका विवाह हो जाता है, और ये क्या करता है, एक बार कि यूं क्या होता है कि बीच में इनकी पुत्री है। ठीक है, छोटी सी होती है। अच्छा, ये क्या सो रहे होते हैं,
अच्छा, ये क्या कर रहे होते हैं कि महावीर स्वामी जो है वो क्या करता है, एक दिन क्या करता है कि अपने नगर में क्या करता है, घुमाई के लिए जाता है सुबह सुबह। क्या करता है ये, घुमाई के लिए जाता है सुबह सुबह। जब यहां से महावीर स्वामी सुबह सुबह जब निकलता है तो क्या करता है कि इसको 4 लोग मिलते हैं। क्या, कितने लोग मिलते हैं इसको, 4 लोग मिलते हैं। अच्छा, उन 4 लोगों को ये मतलब थोड़ा सा देखकर भयभीत होता है एकदम से। क्या होता है ये, भयभीत होता है मतलब, ठीक है। वो 4 लोग कौन कौन से थे कि सबसे पहले तो माना जाता है कि इसको एक मतलब एक जर्जर अवस्था में क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, बिल्कुल ही। कौन मिलता है, एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है इसको, ठीक है। उसके बाद में एक बीमार व्यक्ति मिलता है इसको, फिर क्या मिलता है, एक बीमार व्यक्ति मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बिल्कुल में से घबरा से जाता है एकदम से। उसके बाद में क्या होता है कि एक दाह संस्कार के लिए क्या है कि एक शव लेके जा रहे होते हैं, उसको देखता है, ये बिल्कुल बिल्कुल टूट जाता है एकदम से। अंत में ये क्या है कि एक महात्मा संत को देखता है, एक अंत्येष्टि को देखता है, जिसको देखकर मतलब इसको थोड़ा सा क्या सुकून मिलता है, वहां से इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी जो है वो अपनी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से क्या करता है, ये गृह त्याग देता है। क्या कर देता है ये, गृह त्याग देता है, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, गृह त्याग दिया। और गृह त्यागने के बाद में क्या होता है कि तकरीबन 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में, कितने, 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद नाम मिलता है जंबिग्राम। ऊपर से मिटा दो एक बार में, क्या नाम मिलता है अपने को, जंबिग्राम। नाम मिलता है जंबिक ग्राम, या फिर रिम्बिक ग्राम। जंबिक ग्राम या फिर रिम्बिक ग्राम के निकट एक रिजुपालिका नदी होती है। कौन सी नदी है, रिजुपालिका नदी है। रिजुपालिका नदी के किनारे क्या है कि जो साल यानी बरगद, इसके रिजुपालिका नदी के किनारे मैं कहूं साल या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। साल या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, महावीर स्वामी को होती है, तकरीबन 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में। और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, कैवल्य के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, कैवल्य के नाम से, ठीक है। तो किस तरह से कि 30 वर्ष की आयु में ये क्या करते हैं, गृह त्याग देते हैं अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, ठीक है। और जब ये गृह त्याग देते हैं तो ये क्या करते हैं कि कहां पे जाते हैं, जंबिग्राम, यानी कि जंबिग्राम में क्या है 13 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं। और वहां पे रिजुपालिका नदी के किनारे के साल के यानी बरगद के पेड़ के नीचे या वृक्ष के नीचे के इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। यहां तक अपने बात कर लेते हैं, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, किसको मिटा दो एक बार में, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको निम्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद निम्न नामों से जाना गया। किसको, महावीर स्वामी को, ठीक है। अलग अलग नामों से जाना गया, क्योंकि देखो पहले तो क्या नाम था इनका बचपन का, वर्धमान, ठीक है। वर्धमान ने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो अलग अलग नाम से जाना गया। सबसे पहला नाम मिलता अपने को महावीर। क्या नाम मिलता है, महावीर, यानी कि महान है जो वीर, महान
है जो वीर। वीर, ठीक है। और नंबर 2 पे अपने को नाम मिलता है केवलिन। क्या नाम मिलता है? केवलिन। केवलिन, ठीक है। और इसका मतलब ज्ञानी पुरुष। क्या नाम है? ज्ञानी। क्योंकि देखो ये नॉर्मल बात है कि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो अलग अलग नाम से इनको वैसे भी जाना जाएगा, ठीक है। फिर नाम मिलता है जितेंद्रिय। क्या नाम मिलता है अपने को? जितेंद्र। जितेंद्रिय, ठीक है। जितेंद्रिय, अच्छा। जितेंद्रिय यानी कि जीत लिया हो जिसने इंद्रियों को। जीत लिया हो जिसने इंद्रियों को। और फिर अपने को नाम मिलता है अहर्त। क्या नाम मिलता है अपने को? अहर्त, यानी कि पूज्य है, जो पूजने लायक तो है ही ना, कि इन्होंने कठोर तपस्या की है। और एक नाम मिलता है अपने को निर्ग्रंथ, जो बंधनों से मुक्त है। पहले बता कि इनके पिताजी भी निर्ग्रंथ थे, ठीक है। यानी कि बंधनों से जो मुक्त हैं। कौन कौन से नाम हो गए? महावीर नाम मिलता है, महान है जो वीर, ठीक है। केवलिन मिलता है नाम, जो ज्ञानी पुरुष। जितेंद्रिय नाम मिलता है अपने को, ठीक है। जितेंद्रिय का मतलब जीत लिया हो जिसने इंद्रियों को। अहर्त नाम मिलता है यानी कि जो पूज्य है। और निर्ग्रंथ नाम मिलता है यानी कि बंधनों से जो मुक्त है, अपने को ये नाम मिलते हैं। अगर बात की जाए महावीर स्वामी की, कि महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, ठीक है, तो निगुंठनाथ पुत कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? निगुंठनाथ पुत के नाम से इसको जाना जाता है। निगुंठनाथ पुत किसको कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में पूछ लिया जाए तो महावीर स्वामी को कहा गया है, ठीक है। अगर अब यहां से ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है, उनको मिटा दो एक बार में। ये जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो जाते हैं राजगीर में, यानी कि राजगृह में। उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो सबसे पहले गए राजगृह में। राजगृह बिहार का यानी कि राजगीर वर्तमान में, ठीक है। जहां पर वो क्या करते हैं? अपना प्रथम उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? प्रथम उपदेश देते हैं, ठीक है। उस टाइम ये मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी राजगृह में ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं, ठीक है। और उस पहाड़ी का नाम क्या मिलता है जहां पर इन्होंने ये प्रथम उपदेश दिया था? तो विपुलचुल की पहाड़ी। कौन सी? विपुलचुल की पहाड़ी, ठीक है। यहां तक अपने क्या कर रहे थे कि महावीर स्वामी के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में जब उन्होंने क्या ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के पास क्या ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो उनको निम्न नामों से जाना गया, ठीक है। जब उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उन्होंने प्रथम उपदेश जाके कहां पर दिया? राजगृह में दिया, ठीक है। अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया उन्होंने विपुलचुल की पहाड़ी पर। अच्छा, अगर भगवान महावीर की बात की जाए, बता दो एक बार मैं ये भी कि भगवान महावीर एवं जो अन्य तीर्थंकर हैं उनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? इनके बारे में एवं अन्य तीर्थंकरों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो जानकारी अपने को मिलती है जो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से जानकारी मिलती है। कहां से? कल्पसूत्र से जानकारी मिलती है। किसके द्वारा रचित है? कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु द्वारा रचित है। और इसमें अपने को क्या जानकारी मिलती है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों के बारे में अपने को जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। अगर इसमें बात की जाए कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? उपदेश
किस भाषा में दिए, तो वो भाषा थी प्राकृत। कौन सी भाषा थी? प्राकृत। प्राकृत भाषा थी, यानी कि अर्धमगधी। अर्धमगधी कौन सी? अर्धमगधी या फिर प्राकृत भाषा में क्या किए इन्होंने अपने उपदेश दिए। और अगर बात मैं करूं इसके पहले शिष्य की, कौन से इनके जो प्रथम शिष्य कौन थे, तो मैं पहले बता के गया था कि जामाली, इनके दामाद। क्या थे इनके? प्रथम शिष्य कौन था इनका? जामाली, यानी इनका जो दामाद था वो इनका प्रथम शिष्य बना। ठीक है, अगर ये बता दूं, चल मैं नीचे लिखता हूं। ठीक है, देखो इनकी जो पहली क्या थी शिष्य, महिला शिष्य कौन थे अगर पूछ लिया जाए, इनकी पहली महिला शिष्य। ठीक है, इनकी जो पहली महिला शिष्य जो जैन धर्म में दीक्षित हुई या भिक्षुणी बनी, जो क्या हुई, जो दीक्षित हुई या फिर क्या कहूं मैं, जो भिक्षुणी बनी, नाम मिलता है चंपा। क्या नाम मिलता है? चंपा। चंपा नाम मिलता है अपने को। ठीक है, चंपा जो क्या था कि ये जो अपना नरेश मिलता है इनका कि सॉरी, हाँ चंपा नरेश, सॉरी ये चंपा नरेश दधिवाहन की बहन, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। कौन थी? चंदना। चंदना थी। ठीक है, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंदना। इनकी पहली महिला शिष्य या जो क्या इनसे दीक्षित हुई या फिर भिक्षुणी बनी, किसकी? महावीर स्वामी की। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म में जो इनके जितने भी शिष्य थे ना, जैन धर्म में इनके जितने भी शिष्य थे, क्या थे कि जैन धर्म के इनके शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया गया था। क्या किया गया था? 11 गणधरों में बांटा गया था या फिर विभाजित किया गया था। ठीक है, कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। एक नोट लगा के लिखने वाली चीज ये है कि उनमें से 10 गणधरों की, कितने? 10 गणधरों की मृत्यु इनके जीवन काल में ही हो गई थी। किनके जीवन काल में? महावीर स्वामी के, यानी 10 गणधर मर चुके थे। ठीक है, महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी किनकी? 10 गणधरों की मृत्यु। एक सिर्फ और सिर्फ जो बचा हुआ गणधर था उसका नाम मिलता है अपने को, क्या नाम मिलता है? उसका नाम मिलता है आर्य सुधर्मन। क्या नाम मिलता है अपने को? आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन एकमात्र ऐसा गणधर है जो